क्या आपने कभी आधी रात को अकेले लेटे लेटे खुद से यह सवाल पूछा है, मैं असल में हूं कौन? नहीं नहीं, मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूं, जब आपका नाम, आपकी जॉब, आपका रिश्ता, आपकी सोशल मीडिया वाली पहचान, ये सब हट जाए तो पीछे बचता क्या है? अगर ये सवाल सुनकर एक पल के लिए भी आपके अंदर कुछ हिला है तो रुकिए मत। ये वीडियो शायद आपकी सोच बदलने वाला है। चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। राहुल उम्र 27 साल, एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है। ऊपर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन हर रात बिस्तर पर लेटते ही दिमाग में एक ही शोर चलता रहता है। बॉस ने आज वो बात क्यों बोली? क्या मैं काफी अच्छा नहीं हूं? दोस्त की सैलरी मुझसे ज्यादा है, इंस्टाग्राम पर सब खुश दिख रहे हैं, मैं ही क्यों परेशान हूं? राहुल को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर से एक अजीब सी खालीपन है, एक थकान जो नींद से नहीं जाती। और सच बताऊं, यह सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, यह हम में से लगभग हर किसी की कहानी है। हम अपनी पहचान जोड़ लेते हैं अपनी जॉब से, अपने रिश्तों से, अपनी गलतियों से, अपने पुराने दर्द से। और फिर जब ये चीजें हिलती हैं, टूटती हैं, बदलती हैं, तो लगता है जैसे हम खुद टूट रहे हैं। लेकिन 1000 साल से भी पुराना एक ग्रंथ है जो कहता है यह सारा टेंशन एक गलत फहमी की वजह से है, और वो गलत फहमी है आपकी अपनी पहचान को लेकर। यह ग्रंथ है शिव सूत्र। कहानी है कश्मीर की। एक साधक थे वसुगुप्त। एक रात स्वप्न में उन्हें भगवान शिव ने कहा, पहाड़ी पर जाओ, वहां एक शिला पर कुछ लिखा है जो इंसान भूल चुका है। वसुगुप्त गए और सच में वहां एक पत्थर पर कुछ सूत्र खुदे मिले। यह कोई डरावनी धार्मिक कहानी नहीं है दोस्तों, यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है, इंसान के दिमाग, उसकी पहचान और उसकी शांति के बारे में। और इसका पहला सूत्र सिर्फ 2 शब्दों का है, लेकिन उसमें पूरी जिंदगी बदलने की ताकत है। वो सूत्र है चैतन्य महात्मा, यानी चेतना ही आत्मा है। कॉन्शियसनेस इज योर रियल सेल्फ। चलिए इसे धीरे धीरे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एक सवाल, क्या आप अपना शरीर हैं? सोचिए, बचपन में आपका शरीर कुछ और था, आज कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ और होगा। शरीर की हर सेल कुछ सालों में बदल जाती है। तो अगर शरीर लगातार बदल रहा है, तो जो चीज इस बदलाव को देख रही है वो शरीर कैसे हो सकती है? चलिए और गहरे जाते हैं। क्या आप अपने विचार हैं? एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जब कोई गुस्से वाला विचार आता है तो एक हिस्सा आपके अंदर उसे नोटिस भी करता है ना। आपको पता चलता है, अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, रुकिए यहीं। जो गुस्से को जान रहा है वो गुस्सा खुद कैसे हो सकता है? यही है वो पॉइंट जहां से पूरा खेल पलटता है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपका मोबाइल फोन, उसमें हजारों एप्स आते जाते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, स्क्रीन पर तस्वीरें बदलती रहती हैं, लेकिन स्क्रीन खुद वो हमेशा एक जैसी रहती है। स्क्रीन कभी नहीं कहती मैं व्हाट्सएप हूं या मैं इंस्टाग्राम हूं। स्क्रीन बस है, हर चीज को दिखाती है बिना खुद बदले। आपकी चेतना भी बिल्कुल वैसी ही है। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, यादें आती हैं, ये सब स्क्रीन पर चलने वाले ऐप्स की तरह हैं। लेकिन आप, असली आप, वो स्क्रीन है जो इन सब को देख रहे हैं। एक और सिंपल एग्जांपल, आसमान में बादल आते हैं, कभी काले, कभी सफेद, कभी तूफानी, लेकिन आसमान कभी बादल नहीं बनता। आसमान हमेशा वैसा ही रहता है, साफ, विशाल, अनछुआ। आपका मन बादलों जैसा है, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी खुशी। लेकिन आप वो आकाश हैं जिसमें यह सब बादल आते जाते हैं। शिव सूत्र यही कह रहा है, चैतन्य महात्मा, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम इमोशंस नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो इन सब को ऑब्जर्व कर रही है। अब सोचिए, अगर यह बात सच में समझ में आ जाए तो जिंदगी में कितना कुछ बदल जाता है। आपका ज्यादातर स्ट्रेस कहां से आता है? इसी बात से कि आप अपने आप को अपने विचारों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपनी असफलताओं के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैं फेल हो गया की जगह बन जाता है मैं एक फेलियर हूं। मुझे गुस्सा आया की जगह बन जाता है मैं गुस्सैल इंसान हूं। कंपैरिजन भी यहीं से शुरू होता है। जब आप सोचते हैं मैं ये जॉब हूं, ये सैलरी हूं, ये सोशल मीडिया इमेज हूं, तो दूसरों की जॉब, सैलरी, इमेज देखकर आपको लगता है आप कम हैं। लेकिन अगर आप जान जाएं कि आप इनमें से कुछ भी नहीं, आप वो शुद्ध चेतना हैं
जो सबके अंदर एक जैसी है, तो कंपैरिजन की जगह ही नहीं बचती। यह कोई पलायन नहीं है दोस्तों। शिव सूत्र यह नहीं कहता कि जॉब छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, संसार छोड़ दो। यह सिर्फ इतना कहता है, इन सबको जियो पूरी शिद्दत से, लेकिन यह याद रखते हुए कि तुम इनसे बड़े हो, इनसे परे हो। अब बात करते हैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं। 3 बहुत ही आसान प्रैक्टिस हैं। पहली, थॉट वॉचिंग। दिन में सिर्फ एक बार 2 मिनट के लिए बैठिए और अपने विचारों को ऐसे देखिए जैसे आप किसी और की सोच देख रहे हों। मत जज करिए, बस देखिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा, मैं यह विचार नहीं हूं, मैं इसे देखने वाला हूं। दूसरी, ब्रेथ अवेयरनेस। जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, बस 3 गहरी सांसें लीजिए और सांस पर ध्यान दीजिए। सांस आ रही है, जा रही है, और आप वो अवेयरनेस बस उसे नोटिस कर रहे हैं। यह सबसे आसान तरीका है वर्तमान में आने का। तीसरी, इमोशन से डिटैच होना। इमोशन को सप्रेस नहीं करना। जब गुस्सा या दुख आए तो बोलिए मन ही मन, यह भावना मेरे अंदर से गुजर रही है, लेकिन यह मैं नहीं हूं। इससे भावना को दबाया नहीं जाता, बल्कि उसे बिना उलझे ऑब्जर्व किया जाता है, और यही असली शांति की शुरुआत है। तो चलिए इसे एक लाइन में समेटते हैं जो शायद आज की रात आपको सोने नहीं देगी। अच्छे मतलब में, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो सोच को देख रहा है। एक बार यह बात दिल में उतर जाए तो डर छोटा पड़ जाता है, तुलना बेमानी लगती है, और आपके अंदर एक ऐसी शांति आती है जो हालात बदलने से नहीं आती, वो पहचान बदलने से आती है। अगर यह वीडियो आपको अंदर तक छू गया हो तो एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। शिव सूत्र में ऐसे 77 सूत्र हैं, और अगला सूत्र है ज्ञानम बंधा, यानी सीमित ज्ञान ही हमारा बंधन है। हम जानेंगे कि आखिर हम अपनी असली पहचान भूलते कैसे हैं और वापस कैसे जागते हैं। तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और जुड़े रहिए इस यात्रा में, सूत्र दर सूत्र, सत्य के और करीब। ओम नमः शिवाय।